जोहार साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों के लंबा इंतजार के बाद आप लोगों के सामने झारखंड सीजीएल का वैकेंसी देखने को मिला और इस वैकेंसी का पहला वीडियो का शुरुआत करते हैं दो कोटेशन के साथ। पहला कोटेशन कि ये नौकरी हमारी है और दूसरा फोड़ के रहेंगे सीजीएल। इन दोनों कोटेशन के साथ कंप्लीट जर्नी में आपके साथ बने रहेगा झारखंड नोटबुक। तो कंप्लीट सेशन में बने रहिएगा। सारा चीज़ों के बारे में आज के सेशन में चर्चा किया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगा और डिटेल्ड वीडियो कि आपको कैसे तैयारी करना है इन 4-5 महीने के अंदर, उसका वीडियो कल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में जानना है। सबसे पहले अगर हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2000 प्लस पोस्ट है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे एएसओ का पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 863 है, जिसमें यूआर कैटेगरी में 347 है और अनुसूचित जनजाति में एसटी कैटेगरी में जो है आपका 237 है, अनुसूचित जाति में आपका शेड्यूल्ड कास्ट में जो है आपका 80 है, बीसी 1 में 67, बीसी 2 में 45, ईडब्ल्यूएस में 87। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है आपका, सबसे बेस्ट पोस्ट जो बोले आपका, तो वो आपका हो गया सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, जिसमें 863 पोस्ट है। फिर अगर हम लोग बात करें कनीय सचिवालय सहायक का, तो उसमें लगभग 335 पद है। कितने पद है? 335 पद है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये डिवीजन किस प्रकार से है, जो आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। तीसरा आपका है श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसमें टोटल 182 पोस्ट है। प्लानिंग असिस्टेंट का 5 पोस्ट। और फिर हम लोग बात करें प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का, इसमें टोटल 195 पोस्ट है आपका। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का जो ब्लॉक लेवल पर है वो 252, कितना है? 252 पोस्ट है। और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो जो सीआई का पोस्ट है वो 185 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले हम लोग बात करें 863, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 863 सबसे पहले आपका 863 एएसओ का पोस्ट है। 335 आपका सचिवालय सहायक, कनीय सचिवालय सहायक। फिर आपका 182 पोस्ट हो गया। फिर आपका हो गया 5 पोस्ट। फिर आपका हो गया यहाँ पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का 195 पोस्ट हो गया। और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का 252 पोस्ट है। और फिर आपके पास यहाँ आ गया सीआई का लगभग 185 पोस्ट। तो लगभग टोटल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट 2017 पोस्ट आपके सामने है। और आपके पास अभी मौका है झारखंड में नौकरी लेने का। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सीजीएल का तैयारी कीजिएगा कि ये नौकरी किसका है? हमारी है। और दूसरा फोड़ के रहेंगे सीजीएल। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका डिटेल्स चीज़ों के बारे में। पे मैट्रिक्स लेवल, तो आप देखेंगे कि एएसओ जो है ग्रुप बी का पोस्ट है, पे मैट्रिक्स लेवल 7 है। सचिवालय सहायक ग्रुप सी का है, जिसका पे मैट्रिक्स लेवल 2 है। बाकी आप यहाँ देख पाएंगे सारा चीज़ों को पे मैट्रिक्स लेवल 2 भी है, 6 भी है, 5 भी है। और सिर्फ कनीय सचिवालय सहायक और प्लानिंग असिस्टेंट ये दोनों ही आपका ग्रुप सी का है। ये दोनों आपका ग्रुप सी का है। बाकी जितना भी पोस्ट है वो आपका ग्रुप बी का है। किसका? ग्रुप बी। और इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बहुत ही बेसिक, कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक का डिग्री किए हैं तो आप एलिजिबल है। चाहे आप रेगुलर किए हो, ओपन किए हो या डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से किए हो, मैटर नहीं करता। आपका स्नातक का डिग्री होनी चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक सब एलिजिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लोग बात करें कट ऑफ डेट का, तो जो ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट है वही आपका रेफरेंस डेट है। उस तिथि तक भी अगर आप पास होते, जैसे इस साल पास होने वाले की बात करें हम लोग, तो जो रेफरेंस डेट है उस तिथि को भी अगर पास होंगे आप तो भी आप एलिजिबल हो जाइएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की हम लोग बात कर ले। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम एज लिमिट का जो आप कीजिएगा कैलकुलेशन वो 1 अगस्त 2023, कितना? 1 अगस्त 2023 को लेकर कीजिएगा। और मैक्सिमम कीजिएगा आप 1 अगस्त 2019 को लेकर कीजिएगा। साथ ही साथ जितनी भी वैकेंसीज अभी झारखंड में आएगी उसमें 5 साल का लगभग छूट दिया गया है। तो अधिकतम उम्र सीमा की अगर हम लोग बात करें तो एएसओ के लिए 1 अगस्त संदर्भ तिथि, तो 2015 मान के चलेगा इसको। एक अधिकतम उम्र सीमा के केस में 1 अगस्त 2015 मानेगा इसका संदर्भ तिथि। कनीय सचिवालय सहायक का 1 अगस्त 2019, फिर श्रम प्रवर्तन का 2010, प्लानिंग असिस्टेंट का 2019, ये आपको मान के चलना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर कि आप जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 साल, कितना है? 21 साल। और अधिकतम जो है आपका अनारक्षित के लिए 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। BC 1 BC 2 वाले 37 साल तक, महिला कोई भी कैटेगरी का तो वो 38 साल तक, और SC और ST कैटेगरी का 40 साल तक के आदमी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये एज लिमिट को लेकर जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा। साथ ही अगर हम लोग स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की बात करें तो आरक्षण का दावा करने वाले 2 जून 2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग आरक्षण को लेकर स्थानीय और जाति वाला, इसमें आपको किस किस साल का जाति प्रमाण पत्र वैलिड होगा और किसका नहीं होगा, तो ये इसके लिए आपको अलग वीडियो मिल जाएगा। वो कल आपको अपलोड मिल जाएगा, कल आपको अपलोड कर देंगे। कल 2 वीडियो अपलोड होगा, पहला जाति एंड आई वाला, जाति एंड स्थानीय वाला, और दूसरा एक प्लानिंग का कि कैसे आपको तैयारी करना है, स्टडी प्लान। ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगा कल के वीडियो में। आज हम लोग इस नोटिफिकेशन पर बात कर लेते हैं मोटा मोटी, सो दैट आप समझ जाइए। अभी रात के 9 बज भी चुका है, तो इसमें और हम लोग और दूसरा बात क्या करें, दूसरा बात अगर करें तो हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपका आवेदन में संशोधन डेट देख लेते हैं, डेट कहाँ पर दिया है, चलिए हम लोग डेट भी देख लेंगे, डेट कहीं पर दिया होगा यहाँ पर। तो हाँ, यहाँ पर देख लेंगे आप, आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 20 जून से स्टार्ट होगा 19 जुलाई तक। यानी अगर आप 19 जुलाई तक भी आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। एग्जाम फी फॉर्म करने का 21 जुलाई तक है, फोटो हस्ताक्षर के लिए 23 जुलाई तक, और फिर ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम का स्वरूप को लेकर के। तो एग्जाम जैसे कि सभी को पता है 3 चरण में होगा। पहला पेपर 1 में होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। चरण नहीं, सॉरी 3 पेपर। टोटल कितना पेपर होगा? 3 पेपर होगा। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। क्या होगा? क्वालिफाइंग इन नेचर। इन सभी पर डिटेल्स एक वीडियो बनाएंगे, ये खाली ऊपरी ऊपरी बता दे रहे हैं आपको। हिंदी भाषा के लिए 60 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी के लिए 60 प्रश्न, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 30% लाना है, यानी कि 120 है। तो इसमें क्या होगा, जो भी सही उत्तर करेंगे उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा, जो भी गलत उत्तर करेंगे उसके लिए आपसे 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। हम लोग लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज पेपर में 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 300 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का आपका लैंग्वेज पेपर होगा। इसका समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरटा, ये सारे भाषा को सम्मिलित कर दिया गया है। और पेपर 3 जो है आपका सबसे बड़ा पेपर है, जिसमें टोटल 150 प्रश्न रहेगा, और इसमें सामान्य अध्ययन यानी जीएस से आपका 30 प्रश्न रहेगा, जहाँ स्टैटिक और करंट दोनों रहेगा। स्टैटिक एंड करंट इसमें दोनों रहेगा, स्टैटिक एंड करंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका जनरल साइंस से 20 प्रश्न रहेगा। साइंस का क्लासेस रेगुलर चल रही है, उन सारे क्लासेस को भी आप देख लेंगे तो आपको 60 मार्क्स इजीली आप गेन कर लेंगे, क्योंकि सारे क्लासेस अप टू डेट है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ कराया जा रहा है। मैथ के लिए 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जात मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपके पास 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर के लिए भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, और झारखंड जीके के लिए भी 40 प्रश्न। तो झारखंड नोटबुक चैनल आपको क्या क्या कराएगा? सबसे पहली बात कि आपका जीएस वाला सेक्शन जो है, सामान्य अध्ययन वाला, जनरल स्टडीज के लिए 30 जो प्रश्न है, तो 90 मार्क्स का तैयारी आपका यहाँ से हो जाएगा झारखंड नोटबुक से। दूसरा जनरल साइंस वाला जो सेक्शन है उसका भी आपका 60 प्रश्न 60 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से, और आपका कंप्यूटर वाला भी झारखंड नोटबुक से कवर हो जाएगा, जो कि आपका 60 मार्क्स का है, और झारखंड जीके। तो टोटल 4 चीज़ों को हैंडल करेंगे झारखंड नोटबुक, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, दूसरा आपका सामान्य विज्ञान, तीसरा आपका हो गया कंप्यूटर का ज्ञान, और चौथा आपका हो गया झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। इन चारों का रेगुलर वीडियो डेली बेसिस पर आपको अपलोड मिलेगा चैनल में। अगर आप एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप सीजीएल को फोड़ना चाहते हैं, तो आप एकदम अभी से लग जाइए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, सो दैट आपको डेली वीडियो अपडेट मिलते रहे और आप पूरा एनर्जी के साथ रहे। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि पेपर 3 में क्या क्या रहेगा। इसका एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे। या भाषा का पाठ्यक्रम देख पा रहे होंगे कि भाषा का, हिंदी भाषा का जो पहला पेपर है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है जो वाला, उसमें क्या है कि पहला जो है उसमें 30 प्रश्न रहेगा आपका पैसेज से और 30 आपका ग्रामर से। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी 30 प्रश्न आपका पैसेज से और 30 प्रश्न आपका ग्रामर से रहेगा। अगर हम लोग लैंग्वेज पेपर 2 की बात करें तो सबका सिलेबस नीचे दिया हुआ, वो देखेंगे हम लोग। सामान्य अध्ययन में आप देख पा रहे होंगे, सामान्य अध्ययन में लिखा हुआ क्या क्या पूछा जाएगा कि जो करंट अपडेट, समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, सारी चीज़ें इसमें डाल दिया गया, पूरा जीके इसमें डाल दिया गया है। पूरा खिचड़ी है ये वाला सिलेबस, सामान्य अध्ययन वाला 90 नंबर का। सामान्य विज्ञान बहुत ही बेस्ट सिलेबस है, यहाँ से आप 60 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 9 से 10 तक के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि आप यहाँ के इस चैनल से ही आप कंप्लीट कर लेंगे। मैथ के लिए आपको एक बढ़िया बुक रेफर करना होगा, बढ़िया चैनल भी आपको देखना होगा। इसमें अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति,
इसका कुछ कुछ पार्ट हम कंप्लीट करा देंगे, बट टोटल पार्ट हम कंप्लीट इसमें नहीं करा सकते बिकॉज आई एम नॉट अ मैथ टीचर, आई एम ए जीएस फैकल्टी। उसके बाद कंप्यूटर का जो मूलभूत ज्ञान है आपका, उसमें आपका कंप्यूटर से चीज़ों को भी क्लियर कर दिया जाएगा। झारखंड जीके आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, जो जो टॉपिक यहाँ पर है इससे भी बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। इसमें तो बहुत कम दिया गया है, बट यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि इतना छोटा लिख दिया गया। इत्यादि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ इत्यादि लिखा हुआ है वहाँ वहाँ बच के रखेंगे। इत्यादि लिख दिया, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, समझ में आया ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं नीचे, और पेपर 2 का सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और फिर कल हम लोग डिटेल्स में इस पर एकदम लग जाएंगे बढ़िया से एकदम। संताली भाषा सिलेबस चेंज हुआ, कुछ कुछ पार्ट पहले जो था उससे अलग हुआ है, ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ संताली का हो गया, खड़िया भाषा का हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किस चीज़ लैंग्वेज पेपर का सिलेबस चेंज हुआ। हमको लगता है सारे का चेंज हो गया है, पहले का और अभी में कोई बहुत सारा डिफरेंस दिख रहा है। हिंदी तो नया ऐड हुआ है, उड़िया भी हमको लगता है नया ऐड हुआ ये। और फिर आपका यहाँ पर पंचपरगनिया का सिलेबस आप देख लेंगे। पहले व्याकरण है, फिर लोकगीत है, फिर यहाँ सावन मास, झागड़, रावण वध, जीवन पथ एक फूल, लोक कथा है, पंचपरगनिया लोक कथा, इसमें कर्मा धर्म, केर कथा, बारहा आर भालू। तो इन सारों को आप देख लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी रेफरेंस बुक है उसको आप खरीद लीजिए अभी, अब टाइम नहीं बचा आपके पास, पढ़ के डालिए, रिवीजन कर लीजिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। लैंग्वेज पेपर को हैंडल करने के पास आपका एक ही ऑप्शन है कि बार बार पढ़ के ही आप हैंडल कर सकते हैं। एक बार पढ़िएगा कहानी थोड़ा बहुत याद आएगा, दूसरा बार पढ़िएगा तो सारा पात्र याद हो जाएगा, तीसरा बार पढ़िएगा तो एक एक लाइन भी याद हो जाएगा। तो आपको 4-5 बार रीडिंग मार देना है। जो भी लैंग्वेज पेपर है उस पर आपको और कुछ टेंशन नहीं लेना है। ग्रामर को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है आपको। और आपको हो भाषा हो गया आपका, यहाँ बंगाली फिर दिखेगा आपको, मुंडारी हो गया। तो ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। तो सेशन में आपको समझ में आया कि इसमें आपको ये बताना था कि आपको संकल्प लेना है कि नौकरी किसका, आप ये बोलना है आपको कि ये नौकरी हमारी है, सो दैट आपको मोटिवेशन मिले। दूसरा फोड़ करेंगे सीजीएल पूरा एकदम, क्या बोलते हैं उसको, पूरा लग जाए, भिड़ जाइए एकदम इसमें, और कोई उपाय नहीं है आपके पास, क्योंकि ये वैकेंसी 7 साल बाद आया है। और अब जैसे लग रहा है कि वैकेंसी कंप्लीट होगा। ये वैकेंसी जो है ना, 7 सालों के जो अधूरी सपना है उसका पूरा होगा, ये कंप्लीट होगा वैकेंसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लग जाइए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। कल आपके सामने 3 वीडियो बैक टू बैक देखने को मिलेगा, जिसमें सीजीएल के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा, और आपका माइंड को पूरा का पूरा उस हिसाब से बनाया जाएगा कि आप जो है तैयार है, अब क्या किसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। सीजीएल में बहुत ही ज़्यादा फाइट होने वाला है, आउटर को भी इसमें अप्लाई करना है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट आने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड के विद्यार्थी शामिल होंगे, ऑल इंडिया से शामिल होंगे। आपको बिहार से देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, यूपी से देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, एमपी से देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल से देखने को मिलेगा, जितने भी हम लोगों का पड़ोसी राज्य है उन सभी सबको विद्यार्थी देखने को मिलेगा। और फिर झारखंड के भी विद्यार्थी आपको देखने को मिलेगा, और पूरा मिलके जो है एक महासंग्राम होने वाली है। तो तैयार हो जाइए इस महासंग्राम के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।